हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आज के दिन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये रीडिंग उसी दिन के लिए एप्लीकेबल है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट हैं, आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। एट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आई डोंट फील द राइट टू स्टॉप यू व्हेन यू आर गोइंग अवे। आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे वो अधिकार ही महसूस नहीं होता जिस अधिकार से मैं तुम्हें रोक सकूं। क्योंकि तुम जा रहे हो या तुम जा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास उतना अधिकार ही नहीं है कि मैं तुम्हें रोक पाऊँ। तो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यू आर लीविंग देम बिहाइंड। आप उन्हें पीछे छोड़कर आप कहीं निकल रहे हैं आगे, या फिर आप अपना अलग रास्ता चुन रहे हैं। तो उनसे तो वॉक अवे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो आपको किस हक से रोकें, किस अधिकार से रोकें, वो उन्हें नहीं पता। ओके, तो मैं तुम्हें किस हक से रोकूं, किस अधिकार से रोकूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं या रोकना चाहती हूं। आई कैन सी यू लिविंग मी बिहाइंड। मैं देख सकती हूँ कि तुम मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हो या आगे जा रहे हो। आई रिग्रेट आई कुडंट प्रोवाइड यू व्हाट यू डिज़र्व। मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हें वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाया या नहीं कर पाई जो तुम डिज़र्व करते थे या डिज़र्व करती थी। तो व्यूअर्स, जो आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ ये इंसान प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, उसके लिए ये पछता रहे हैं, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं और आपको रोकना भी चाहते हैं क्योंकि आपको जाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है उनके पास अब वो अधिकार नहीं है, उनके पास अब वो राइट नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स वो ऐसा भी कह रहे हैं कि अब बस मैंने ठान लिया है, अब बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे चाहिए तो तुम ही चाहिए। एक तरह का ऑब्सेशन दिख रहा है इनके अंदर, और ऑब्सेशन से ज़्यादा एक तरह की स्टबननेस दिख रही है, एक ज़िद इनके अंदर दिख रही है कि अब इनके लिए ये इनकी ज़िद है कि ये आपको पाना ही चाहते हैं या पाकर ही रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये आपसे कहना चाहते हैं दैट नो मैटर वॉट आई विल गेट यू बैक इन माई लाइफ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, या मुझे पता नहीं है कि कैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहूँगी या लाकर ही रहूँगा। अब ये मेरी ज़िद है, तो अब ये उनकी ज़िद है कि वो आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं दैट एक बार जो मैंने सोच लिया, एक बार जो मैंने ठान लिया, वही वाला डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो वही उन्होंने एक बार जो डिसाइड कर लिया, अब वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये आपसे कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती हैं। यस, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट। मतलब मैं ये चीज़ भूल नहीं सकता या अनदेखा नहीं कर सकता
या नहीं कर सकती कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आप बहुत अट्रैक्टिव हो। यू ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी, आप हमेशा मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो या कर लेती हो, ये भी वो आपसे आज कहना चाहते हैं। आई विल लीव माई पोजिशन, आई विल लीव माई थ्रोन फॉर यू, मैं आपके लिए अपना थ्रोन, अपनी पोजीशन छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। यानी कि अगर इनको कोई ईगो था, कोई एटीट्यूड था, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने का प्रॉब्लम था, तो अभी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो अपनी उस सुपीरियरिटी को, उस हायर पोजीशन को, उस एटीट्यूड को छोड़ देंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूवर्स को आपसे ये कहना चाहते हैं दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल गेट यू बैक इन देयर लाइफ। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में ले आएंगे। ऐसा उनको बहुत विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस है उन्हें। शायद उन्हें पता है कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, इस बात पर ही शायद उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में वापस पा लेंगे या पा लेंगी। व्यूअर्स, टावर कार्ड यहाँ पर आ गया है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई नो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, मुझे पता है कि सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। तो वो आपसे बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती हैं कि मुझे पता है कि सब ख़त्म हो गया, या मुझे पता है कि सब ख़त्म ही होने वाला है, बट आई विल मेक श्योर कि हमारे बीच एक नई शुरुआत हो। वो ऐसा भी कहना चाहते हैं कि लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे बीच एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो, एक न्यू बिगिनिंग हो हमारे बीच, एक नया सफ़र हम तय करें। ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पता है कि अभी हम लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा लिटरली ख़त्म हुआ है। ओके, मुझे पता है कि हमारा कनेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है मेरी वजह से। तो दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स। ओके, वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं या कर रही हैं कि मुझे पता है कि मेरी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग। बट मैं ही एक नई शुरुआत करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या मैं ही एक नई शुरुआत करूँगी। ओके, तो या करूँगा। ओके, करूँगी आप अपने हिसाब से फिट करना, लेकिन वो मेक श्योर करेंगे कि न्यू बिगिनिंग हो, अगर सब कुछ ख़त्म हो भी गया है तो भी। ओके, ऐसा भी शायद कहना चाहते हैं एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, हर एक अंत में एक नई शुरुआत है। ओके, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई डे ड्रीम अलॉट अबाउट यू, मैं अभी भी जागते हुए तुम्हारे सपने देखता हूँ या देखती हूँ। आई कीप ड्रीमिंग अबाउट यू। ओके, तो व्यूअर्स, वो खुली आंखों से आपके सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसा लगता है। व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई विल डेफिनेटली कम टू यू बट डू नॉट रिजेक्ट मी दिस टाइम। वो ये भी कहना चाहते हैं कि पक्का वादा रहा कि मैं आपके पास आकर आपको अप्रोच करूँगा या करूँगी, बट आप मुझे इस बार रिजेक्ट मत करना। तो क्या आपने उन्हें पहले भी रिजेक्ट किया हुआ है व्यूअर्स? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो ये भी कहना चाहते हैं कि पक्का वादा कि मैं आपके पास ऑफ़र लेकर आऊँगा या आऊँगी, या पक्का मैं आपको अप्रोच करूँगा या करूँगी, या चीज़ें फ़िक्स करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, बट दिस टाइम डोंट रिजेक्ट मी। बट इस बार आप मुझे रिजेक्ट मत कर देना, या इस बार आप मुझे रिजेक्ट मत करना।
या फिर मुझे इग्नोर मत करना। आप इसे इस तरह से भी फिट कर सकते हैं कि मैं आपको अप्रोच करूँगा या करूँगी, बट इस बार आप मुझे इग्नोर मत करना, रिजेक्ट मत करना। या बाप रे, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, वी हैव सो मेनी कप्स हियर। तो इमोशनल तो है व्यूअर्स ये इंसान आपको लेकर। आज भी कह सकते हैं कि आज के दिन भी इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी सेंटिमेंटल और इमोशनल टाइप की है आपके लिए। व्यूअर्स वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जल्द हमारा रीयूनियन होगा, जल्द हम साथ होंगे। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रीयूनियन को भी दर्शाता है, वापस एक होने को, या समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ। तो यही है आपके पर्सन जो आपके पास्ट से आपके प्रेजेंट में आकर आपके साथ यूनियन करेंगे, और ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं दैट आई मिस यू अलॉट। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, या मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कम बैक इन माई लाइफ, आई कैन नॉट वेट एनी मोर। मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, या मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर रिलेशनशिप फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हमारा रिश्ता बिखरने से, टूटने से बचाने की कोशिश मैंने की थी। आई डोंट नो किस बारे में बात कर रहे हैं, बट ये आपसे कहना चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म तो हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच ख़राब हो गई, या फिर टूट गई, या छूट गई, या बिखर गई, बट मैंने कोशिश की थी कि हमारा रिश्ता जो है वो टूटे ना या डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारे बीच जो प्यार है वो टूट ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की मैंने पूरी कोशिश की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट पर आ गया और वहाँ पर आकर बिखर गया। बट मैंने इसे बचाने की कोशिश जेन्युइनली की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जल्द ही यूनियन होगा, और बहुत जल्द ही हम लोग एक साथ होंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद भी आती है, एंड आई कैन नॉट वेट एनी मोर। मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। डू नॉट रिजेक्ट मी दिस टाइम, डू नॉट इग्नोर मी, आई विल डेफिनेटली कम फॉर यू। मैं ज़रूर तुम्हारे लिए आऊँगा या आऊँगी। ये मेरी ज़िद है, ये मेरा फ़ैसला है, और मैं दिन में सपने देख रही हूँ तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें रोकना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अब वो अधिकार शायद मेरे पास मुझे महसूस नहीं हो रहा है। आइए हम और मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। वेट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक यू आर लीविंग मी। ये पहला ही मैसेज हमारा था कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उन्हें पीछे छोड़कर जा रहे हो। तो वही बात यहाँ हुई है। आई थिंक यू आर लीविंग मी, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, वही बात यहाँ चैनल हुई है। ओके, लेट गो द पास्ट। वो कहना चाहते हैं कि जो भी पीछे हो चुका है उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी, लेट इट गो, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, आई एम नॉट वेल। कह रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, बिकॉज हो सकता है ये भी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, ये भी किसी तरह की चिंता में है, इसीलिए कह रहे हैं आई एम नॉट वेल, या कह रही हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। सो दे आर नॉट वेल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। ओके, गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और मौका दो। तो व्यूअर्स वो आपसे एक और मौका चाहते हैं। क्या आप उन्हें एक और मौका देंगे या नहीं देंगे, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी तरह से वो आपका ही फैसला है, लेकिन वो आपसे एक और चांस चाहते हैं। या
इमेच्योरिटी वॉज माई फॉल्ट, यानी कि कह रहे हैं कि मैंने बहुत इमेच्योर बिहेव किया और वही मेरी गलती थी। तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी इमेच्योरली इस कनेक्शन को हैंडल किया था, काफ़ी इमेच्योरली बिहेव किया था, एक्ट किया था। अब वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इमेच्योरिटी ही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, माइंड गेम्स। तो हो सकता है इस कनेक्शन में उन्होंने माइंड गेम्स खेले थे और यही बात यहाँ पर मेंशन हो गई। सो दिस वाज द रीडिंग, और यही बातें आज वो आपसे कहना चाहते थे। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रिलेट रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।